दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। 26 अप्रैल 2003 एरन रैल्स्टन नाम का ये लड़का हाइकिंग करने के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद वहां पर दो लड़कियां आ जाती हैं। दरअसल ये लड़कियां रास्ता भूल चुकी थी। एरन इन्हें देख लेता है और इनकी मदद करने के लिए इनके पास जाता है। वो इन्हें एक शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाने की बात कहता है। ये शॉर्टकट रास्ता था तो छोटा लेकिन काफी रिस्की और डेंजरस था। लेकिन क्योंकि वे दोनों लड़कियां भी यहाँ पर एडवेंचर के लिए ही आई थी, इसलिए वे एरन की बात मान लेती हैं और उसके साथ चल पड़ती हैं। ये जिस रास्ते से जा रहे थे वहां से एरन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। लेकिन लकीली जहाँ पर वो गिरा था वहां पर पानी से भरा एक तालाब था, इसलिए वो बच जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी नीचे जंप करवा लेता है। काफी देर तक ये तीनों पानी में एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर में वो टाइम भी आ जाता है जब एरन को और इन दोनों लड़कियों को अलग होना था, क्योंकि एरन भी हिकिंग के लिए जा रहा था। वही ये लड़कियां अपने घर वापस जा रही थी। लेकिन अलग होने से पहले ये तीनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अभी एरन थोड़ी ही दूर गया था कि तभी दोबारा से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े पहाड़ से सीधा नीचे चट्टानों के बीच में फंस जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आता है तब वो देखता है कि उसका हाथ एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। वो काफी कोशिशें करता है लेकिन उसका हाथ पत्थर के नीचे से बाहर नहीं निकलता और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जिसको सुनकर हो सकता है कि आप ये वीडियो बीच में ही बंद कर दो। एरन ने उस पत्थर को हटाने की काफी कोशिशें करी लेकिन वो पत्थर काफी भारी था और साथ में वो चट्टानों के बीच में काफी बुरी तरह अटका हुआ था। इसी वजह से एरन उसको हिला भी नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि कोई ना कोई उसकी आवाज सुन ले और उसे बचाने आ जाए। लेकिन ये एरन का बैड लक ही था कि उसके अलावा यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन एरन हार नहीं मानता। वो अपने बैग से सारे टूल्स को बाहर निकालता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है उसे खुद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले एरन अपने चाकू से उस पत्थर को तोड़ने लगता है। वो काफी देर तक लगा रहता है लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं टूटता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एरन का जो चाकू था वो काफी कमजोर था और ऊपर से एरन कुछ इस तरह फंसा हुआ था कि वो ज्यादा जोर भी नहीं लगा पा रहा था। देखते ही देखते रात हो जाती है। एरन वहाँ कई घंटों से फंसा हुआ था और अब तो बुरी तरह थक भी चुका था, लेकिन फिर भी वो लगा रहा ताकि कैसे न कैसे करके वो अपने हाथ को छुड़ा ले। जल्द ही एरन को वहां फंसे 25 घंटे हो जाते हैं और इस टाइम तक वो हार मान चुका था। अब वो अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें ये सारी स्टोरी रिकॉर्ड करता है जो अब तक उसके साथ हुआ था। अब एक ऐसा टाइम आ चुका था जब एरन का खाना भी खत्म हो चुका था और उसका पानी भी, और साथ में एरन ने हर तरीके से ट्राई कर लिया था लेकिन उसका हाथ पत्थर के नीचे से बाहर नहीं आ रहा था। जब एरन ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था तब उसे पहाड़ के ऊपर किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। एरन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है ताकि किसी तरह उसकी आवाज उस ऊपर वाले आदमी तक जा सके। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। जल्द ही रात हो जाती है और अब एरन को यहाँ फंसे 2 दिन हो चुके थे। एक्चुअली एरन को बाहर से मदद मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तो वो किसी को भी यह बताकर नहीं आया था कि वो यहाँ जा रहा है। अगली सुबह यानी तीसरे दिन एरन रस्सियों की मदद से एक पुली सिस्टम बनाता है ताकि वो किसी तरह उस पत्थर को हिला सके, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब रहा। एरन ये सारी चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी वहाँ पर जोर से बारिश होने लगती है और सबसे पहले एरन इस पानी से अपनी बोतल भरता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस पानी की मदद से ही पत्थर को हटाया जाए। जब पानी ऊपर तक भर चुका था तब एरन उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि पानी में कम प्रेशर लगाना पड़ता है। अब एरन आजाद था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एरन की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल वो सपना देख रहा था और असलियत में वो अभी भी यहीं पर फंसा हुआ है और यहीं से कहानी का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। एरन समझ चुका था कि अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, अपने हाथ को काटना। एरन एक रस्सी के सहारे अपने हाथ को ऊपर से बांधता है और चाकू की मदद से उसे काटने लगता है। थोड़ी ही देर में हाथ से काफी खून बहने लगता है और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तब तक खून बहने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। कमजोर इतना कि वो अब गिव अप करने वाला था। वो अपने चाकू से उस पत्थर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है और उसके साथ में RIP का साइन बना देता है और इतना लिखने के बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। छठे दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो ये बात समझ चुका था कि अगर उसे बचना है तो उसे हाथ काटना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार वो क्या करता है,
अपने हाथ को घुमाकर पहले हड्डी तोड़ लेता है और जो अब स्किन बची थी उसे चाकू से काटने लगता है। आप इमेजिन करिए उसे ये करने में कितना दर्द हुआ होगा और जो मेंटल पेन हुआ होगा उसे तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आखिरकार 6 दिनों के बाद एरन अपने हाथ को काट कर वहां से निकल जाता है, लेकिन अभी भी उसकी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुई थी। वो ऊपर तो आ गया था लेकिन अभी भी दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा। कुछ घंटों के बाद उसे एक फैमिली नजर आती है। ये फैमिली भी यहाँ पर हाइकिंग के लिए ही आई थी। एरन जैसे तैसे इनके पास पहुंचता है और अपनी सारी स्टोरी इन्हें बताता है। ये लोग तुरंत एम्बुलेंस के पास फोन करते हैं और फाइनली एरन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब कुछ दिनों के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ टाइम के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। गाइस, ये एक रियल स्टोरी है जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है। आप चाहें तो उस मूवी को भी देख सकते हो। वैसे आपको इस सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।